स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष और 60 डेज चैलेंज में आज हमारा डे 37 है, जहां हम ग्रुप पॉलिसी के रिगार्डिंग आज डिस्कस करेंगे। ग्रुप पॉलिसी क्या होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्टिव डायरेक्टरी में, राइट। क्योंकि आपका जब एक डोमेन एनवायरनमेंट होता है तो मेन चीज आती है कि आप पॉलिसी कहाँ से लगाओगे। तो ग्रुप पॉलिसी बेसिकली एक फीचर है एक्टिव डायरेक्टरी का, जिससे आप यूजर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उन सबको कंट्रोल कर सकते हो। उसके अगर यूजर एंड कंप्यूटर्स को, ठीक है, उन पे पॉलिसीज लगा सकते हो फ्रॉम अ सेंट्रलाइज कंसोल। एक कंसोल के थ्रू आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो जीपीयू जो होती है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जीपीयू क्या होती है, ये सारी जो ग्रुप पॉलिसी होती है ये जीपीयू के अंदर डिफाइन होती है, जिसको बोलते हैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स, राइट। और ये जो जीपीयू है ये आपके एक्टिव डायरेक्टरी के जो कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, ओयू जिसे बोलते हैं, साइट्स हो गई, डोमेन हो गई, ठीक है, इन पे लिंक्ड हो रखी होती है। ये एक ग्रुप पॉलिसी क्या करती है, ये एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, जिससे कि आप एक ही कंसोल से सारी चीजों को, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग्स, इन सबको मैनेज कर सको। ऑलराइट। अब बात आती है की कंपोनेंट्स, ग्रुप पॉलिसी के की कंपोनेंट। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहली चीज होती है जीपीयू, जिसको बोलते हैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी के अंदर एक्चुअल पॉलिसी जो कंटेन होती है, ये सही की सारी सारी आपकी सेटिंग्स होती हैं। और ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे कि आपकी लोकल जीपीयू, मतलब जो पर्टिकुलर एक सिस्टम के लिए बनी होती है, उस सिस्टम पे एप्लीकेबल होती है। और दूसरी होती है एक्टिव डायरेक्टरी बेस्ड पॉलिसी, जो कि आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर पे से आप मैनेज करते हो, जिसपे आप मल्टीपल यूजर्स हैं कंप्यूटर के लिए पॉलिसी एप्लीकेबल करा सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज होती है जीपीएमसी ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल, जहां से आप इन सब जो भी जीपीयू आप क्रिएट करते हो, एडिट करते हो, लिंक करते हो, उन सबको मेंटेन करते हो। और तीसरी चीज आती है पॉलिसी सेटिंग। पॉलिसी सेटिंग में दो तरीके की ग्रुप पॉलिसी डिफाइन होंगी, एक होगी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और दूसरी होगी यूजर कॉन्फ़िगरेशन। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में पॉलिसी जो लगेगी वो कंप्यूटर लेवल पे लगेगी, नो मैटर कोई सा भी यूजर उस पर आकर के लॉग इन करे। जैसे कि स्टार्टअप पॉलिसी होगी, शटडाउन पॉलिसी होगी, सिक्योरिटी पॉलिसी होगी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पॉलिसी होगी। ऑलराइट। यूजर कॉन्फ़िगरेशन में जो होगी पॉलिसी, जो एप्लीकेबल होगी, वो केवल यूजर्स बेस पे होगी। और वो यूजर किसी भी सिस्टम पे जाके वर्क करे तो वो केवल उसी पर्टिकुलर यूजर के लिए वैलिड होगा। जैसे कि लॉग ऑन पॉलिसी जिसे बोल सकते हैं, लॉग ऑफ पॉलिसी, जैसे यूजर लॉग इन करे तो ऑटोमेटिकली कौन सी एप्लीकेशन खुल जाए या क्या स्क्रिप्ट ओपन हो जाए, तो ये सब हम वहां से डिफाइन कर सकते हैं। डेस्कटॉप सेटिंग्स हो गई, फोल्डर रिडायरेक्शन हो गया, ये सारी पॉलिसीज हम यूजर कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन करते हैं। ऑलराइट। उसके बाद आती है कि ग्रुप पॉलिसी जो वर्क करती है वो कैसे करती है। तो इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, जैसे जिसको बोलते हैं LSDOU, ठीक है। तो पॉलिसी जो वर्क करेगी वो पर्टिकुलर इस ऑर्डर में वर्क करेगी। L स्टैंड फॉर लोकल जीपीयू, मतलब लोकल कंप्यूटर। S स्टैंड फॉर साइट, साइट एंड सर्विसेज, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साइट्स आ गई, साइट्स जीपीयूज। फिर आती है डोमेन जीपीयूज, D फॉर डोमेन जीपीयूज। एंड लास्ट में U, ओ OU, तो OU जीपीयू, जिसमें बेसिकली आपकी पेरेंट OU से इनहेरिट होती है नीचे की तरफ, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए जो भी पॉलिसी आपने लगाई है लास्ट में, ठीक है, जब तक वही मैं वो रहेगी कि ओवरराइड रहेगी, जब तक कि आप उसमें एनफोर्स सेट ना कर सको। ऑलराइट। ये सब चीजें हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे किस हिसाब से होती है। फिर कुछ एक एग्जांपल मैं लेता हूँ ग्रुप पॉलिसीज के यूजेस के। जैसे कि आपने आपने देखा होगा कंपनीज में जब आप काम करते हो तो पासवर्ड पॉलिसीज आपकी डिफाइन हो रखी होती हैं, ठीक है, जिसमें लेंथ, कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपायरेशन, ये सारी होती हैं। आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर डिप्लॉय ऑटोमेटिक हो जाता है आपके कंप्यूटर्स पे, ठीक है, तो वो डिप्लॉय सॉफ्टवेयर पॉलिसीज होती है। आपने देखा होगा कि किसी यूजर को यूएसबी अलाउड नहीं होती, किसी का कंट्रोल पैनल ओपन नहीं होता, कमांड प्रॉम्प्ट प्रॉपर होता है, तो वो रेस्ट्रिक्शन जो होती है वो भी आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू लगा सकते हो। उसके बाद हो गया कुछ डायरेक्टर जो आपके फोल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनको रीडायरेक्ट कराना हो नेटवर्क लोकेशन पे, तो उसके लिए भी आप ग्रुप पॉलिसी यूज कर सकते हो, ठीक है। विंडोज अपने जैसे आपके जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सेंड होते हैं अपडेट्स, ठीक है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अपडेट्स, तो वो आपका बेसिकली आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। राइट। ये आपके कुछ आपके बोल सकते हैं ग्रुप पॉलिसी के यूजेस हैं, ठीक है। अब ग्रुप पॉलिसी कुछ टूल्स की बात करता हूँ, जैसे gpedit.msc, तो ये आपकी लोकल पॉलिसी ग्रुप पॉलिसी को शो करती है। gpmc.msc, तो ये बेसिकली आपके जब आप ओपन करते हो तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल ओपन कर देगी, ठीक है। तीसरा जीपी अपडेट फोर्स, तो ये आपकी रिफ्रेश, ये पॉलिसीज आपकी जो भी होती है विद इन 10 डेज, वो सॉरी विद इन 10 मिनट्स में वर्कआउट होती है। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो तो अगर फोर्सफुली उसको लेना हो तो जीपी रिजल्ट स्पेस/R जो होता है कि आप चेक कर सकते हो कौन सी पॉलिसी अप्लाइड हुई है। RSOP रिजल्टेंट सेट ऑफ पॉलिसीज, जो आपके लोकल सिस्टम पे वैल्यूज पे आपकी लगी होती है वो आप उसमें देख सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस देखिए इसमें क्या होती है, सिंपल है कि आप
पॉलिसी जो लगाओ वो साइट लेवल पे मत लगाओ, उसको ओयू बेसिस पे लगाओ, ठीक है। फिर आपकी जो भी आप डिफाइन करते हो, स्पेसिफाई करो प्रॉपर कंप्यूटर पॉलिसी किस तरह से करेगी और यूजर पॉलिसी, ठीक है। मल्टीपल जीपीयूज आप जो डिफाइन करते हो उसको लगाते हो, तो उससे आपका स्लो लॉग ऑन की जो स्टार्टअप जैसे ही होता है तो लोड होने में उसको टाइम लगता है, ठीक है। और कभी भी आप कोई जीपीयू लगाते हो तो उसको प्रॉपर आप डॉक्यूमेंट करो और देन उसको टेस्ट करो, देन आप फिर उसको प्रोडक्शन में लगा के देख सकते हो। तो ये बेसिकली ग्रुप पॉलिसी का फंडा था। नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे।